हेलो स्टूडेंट, केएलएम डिफेंस कोचिंग श्री गंगानगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों, अपनों ने एसएससी जीडी में पूरे भारतवर्ष के अंदर केएलएम गुरुकुल ने इतिहास रचा है। जितने बच्चे सरकारी नौकरी में फाइनल चयनित हुए, हमारा इंटेंशन था कि हम उनसे आपसे रूबरू कराएं, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में आप भी जानें कि किस तरीके से उन्होंने अध्ययन किया था कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अच्छी सी अच्छी पोस्ट है उसके अंदर उन्होंने सिलेक्शन लिया था। तो आज अपने इस सीरीज के अंदर जो अपने से रूबरू होने जा रहे हैं, और इंटरव्यू तो आपने कई देखे थे, लेकिन ये कोई इंटरव्यू नहीं है। इसमें हम इन विद्यार्थियों का पूरा आपको एक प्लान बताएंगे कि कैसे आप कम समय में फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और मेरा सभी विद्यार्थियों को एक मैसेज रहेगा कि आप जैसे फ्री समय आपके पास में हो तो इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारे ऐसे स्टेप मिलेंगे जिसके अंदर आप पूरे भारत में करोड़ों विद्यार्थियों के इस कंपटीशन में आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं। और आज अपने इसके साथ में केएलएम गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं, क्रिस जो सूरतगढ़ राज्य स्तर से हैं और अपनों से जीरो से हीरो तक तैयारी करी, और न कि इन्होंने आज एसएससी में सीआईएसएफ की पोस्ट पे फाइनल सिलेक्शन लिए है, बल्कि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में अपनी रैंक भी हासिल करी है। तो आज अपने इनसे बिल्कुल फ्री माइंड से ये जानेंगे कि भाई किस तरीके से इन्होंने गुरुकुल पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया था, क्या इनका प्लान होता था, किस तरीके से इन्होंने अपने जो तैयारी है उसे कंटिन्यू रखा, क्या कुछ पूरा प्लानिंग रहा था जिसके अंदर आज इन्होंने इंडिया में रैंक निकाली है। तो सबसे पहले तो क्रिस, आपका केएलएम गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अब इनसे पूरी जर्नी अपने जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी भी। तो क्रिस, आप पूरा विद्यार्थियों को इनके जो एक एक डाउट है ना, आप आराम से क्लियर करें। और कोई विद्यार्थी और भी कोई नई चीज़ जानना चाहते हैं तो मेन कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं। तो अभी आपको क्रिस अपने पूरे जीवन के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की थी और आज के समय में भी विद्यार्थियों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो भी जल्द से जल्द सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो अभी अपने जानेंगे पूरी लाइफ स्टोरी क्रिस किरोड़ीवाल। थैंक यू सर। पहले तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगी। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उसके लिए भी। दूसरा, मुझे ये प्लेटफॉर्म भी सर ने प्रोवाइड कराया है कि मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। तो मेरा पर्पज़ कोई ये नहीं है कि मैं मतलब आपको गाइड करने वाला, तो मेरा कोई सीन ही नहीं है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ, किस बेस पे मैंने प्रिपरेशन करी थी, कहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया। तो मैं बस जस्ट वही आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो मैं पहले ऐसे है ना कि जैसे स्कूलिंग, कॉलेज के बाद कॉलेज मेरी बहुत ही जल्दी मे बी 17+ हाफ ईयर में मेरी कॉलेज हो गई थी। उसके बाद में वो होता है ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाना, तो मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो वो होता है ना जस्ट गो विद फ्लो टाइप। तो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही थे, तो मैं क्या, चलो अपनी मॉडलिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो मैं मतलब गो विद फ्लो वाली थीम में चल रही थी। फिर सडन एक बार क्या हुआ, जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट होती है। मैं अचानक हुई, मेरी किसी रैंडम फ्रेंड ने मुझे कहा कि चलो आज क्लास लगाने चलते हैं। डेमो क्लास चल रही थी सर की किसी इंस्टीट्यूट में, मे बी उसका नाम तपोवन करके कुछ था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। देन मैं वहाँ गई, तो मेरा पर्पज़ वैसे ही था कि हाँ चलो ठीक है, डेमो लगाया और निकल लेंगे टाइप। तो लिटरली मैं वो आज भी अगर उस चीज़ को सोचती हूँ ना तो आई फील मतलब ट्रेम्बल कि हाँ भाई, मैंने वो जब एक्सपीरियंस शेयर किया, सर ने अपना सर बताया। जैसे इवन वो क्लास चल रही थी, मैथ्स की ही क्लास थी, और टॉपिक में भी था ट्रिग्नो टॉपिक चल रहा था। और मेरा फेवरेट, मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा फेवरेट टॉपिक चल रहा था। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत ही इंस्पायर होगी। मैं क्या, मुझे तो बस विकास सर से पढ़ना है। तो उसके बाद में सर से मैं पर्सनली मिली, फिर सर ने मेरे को प्रॉपर गाइड किया कि हाँ ऐसे क्लास भी लगानी है यहाँ पे, और पर्टिकुलर क्लास की बेस पे आपका सिलेक्शन, तो आपको भी पता है कि पर्टिकुलर 4-5 घंटे से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो उसके बाद कैसे पढ़ना है, कितना टाइम सोना है, सब कुछ प्रॉपर गाइड किया उन्होंने कि हाँ ऐसे पढ़ो, ऐसे करो। यूट्यूब से ये भी क्लास, कुछ यूट्यूब से भी कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड करवाया, जैसे PYQ सीरीज़, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराते थे सर। और एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं एक साल में, मतलब मैंने जीडी की ही प्रिपरेशन के लिए मैं गई थी, बट ऐसे नहीं है कि मेरे को सिर्फ जीडी का ही सर ने पढ़ाया। मेरे को MTS, CGL सारे पेपर सॉल्व करवाए। सर का कहना ये है कि 10th बोर्ड नहीं है ये भाई बस लिमिटेड सिलेबस आएगा। उनका मानना ये है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो तुम्हें नहीं आ रहा, इट मीन्स वो किसी को नहीं आ रहा। इस कॉन्फिडेंस के बेस पे आपको एग्ज़ाम देना है। तो मैं उसी कॉन्फिडेंस में रही। और रही बात मोटिवेशन की, तो मेरे लिए मोटिवेशन साक्षात सर ही थे।
जो सर कह लो, भाई कह लो, फ्रेंड कह लो, जिन्होंने हर टाइम पे मेरा सपोर्ट किया है और क्या नाम लेते हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँगी। मैं मॉडलिंग लाइन में थी, लेकिन मुझे था कि हाँ बस ठीक है, जस्ट गो विद फ्लो। तो मैं यहाँ बहुत सीरियस हो गई स्टडी को लेके और लिमिटेड टाइम में ही मैंने अच्छा रैंक ले लिया और आपके सामने आज मैं क्लियर करके खड़ी हूँ। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सर। क्रिस, आपने बहुत बढ़िया विद्यार्थियों को बताया अपनी जर्नी के बारे में। लेकिन क्रिस, आज अपने 10-15 मिनट तो विद्यार्थियों के बारे में ये चीज़ सोचेंगे, जैसे आपने ऑल ओवर इंडिया में रैंक हासिल किया, अपने कुछ ऐसे चीज़ जानेंगे कि आज के समय में बच्चा जैसे मतलब तैयारी करने के लिए आता है तो वो बड़े एक उस समय जब हमसे मिलता है तो बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन होते हैं पता नहीं किस कारण से वो बच्चे अपनी उस तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उसके बारे में आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि जब वो आते हैं तो उनके सपने होते हैं कि मैं इंस्पेक्टर लगूंगा, भाई मुझे भी इंडिया में रैंक हासिल करना है, लेकिन कुछ ही समय के बाद में वो जो विद्यार्थी हैं वो अपना पूरा स्टडी चार्ट या अपने बोलें कि पूरी जो प्लानिंग है ना वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम उन्हें बहुत गाइड करते हैं और आपने देखा भी होगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनों ने, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका हूँ और उसके पीछे का कारण ये है कि हमने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि इस गुरुकुल पद्धति से हर घर सरकारी नौकरी जानी चाहिए, हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए। तो आपका उसके प्रति क्या ख्याल है कि विद्यार्थी किस तरीके से मेहनत करें और अपने मोटिवेशन और एक अपने पैशंस को कैसे बरकरार रखें? सर मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि हाँ नो डाउट अपने जब आते हैं तो हम खुद लोग बूस्टेड होते हैं कि हाँ हमें ये करना है, हम ये क्रैक कर लेंगे, एक मतलब लाइन होती है कि हाँ इस पे चलना है ये वो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे अपने घर से बाहर निकलते हैं ना तो थोड़े दिन के लिए अपने माइंड में वो चीज़ रहती है, घर की कंडीशंस रहती है, फैमिली का ये सब रहता है कि हाँ फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने हैं, खुद के ड्रीम्स पूरे करने हैं, कुछ अचीव करना है। लेकिन बाहर आते तो कुछ ऐसे पर्सनस कह लो, कुछ ऐसी मतलब होती है ना एक जैसे अपना सर्कल कुछ ऐसा बन जाता है कि अपने उससे भटक जाते हैं। तो आपको भटकना नहीं है, आपको वो उस टाइम जब आपको लगे कि हाँ ये स्टेप मेरा बाहर जा रहा है, ऐसे है, तो आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से या अपने मतलब जो अपने गार्जियंस हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करो कि हाँ मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, या फिर आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो कि मैं किस फेज से निकल के आया हूँ, मेरी फैमिली कहाँ सर्वाइव कर रही है आज, मेरे को उनको स्टैंड करना है। तो बस एक पेरेंट्स को ही मोटिवेशन बनाओ अपना कि हाँ मेरे को इनके लिए कुछ करना है। मतलब सर का ये कहना है और पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर मतलब आप पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, उनको ग्लैड फील नहीं दिला पा रहे हो आप, तो आई डोंट थिंक सो आपका मतलब होता है ना जीवन व्यर्थ टाइप, मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ वो है। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रॉपर गाइडेंस में रहो। हाँ मेरे भी माइंड में ऐसे आते थे कि हाँ चलो आज थोड़ा घूमने निकल लेते हैं, चलो आज थोड़ा पार्टी के लिए निकल लेते हैं। तो हमारे सर मतलब इनका सर का पर्टिकुलर ये शेड्यूल होता था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम वॉशरूम के लिए निकल रहे हैं ना, सबको पता है ये डायरेक्शन वॉशरूम के, ये डायरेक्शन बाहर की है, वॉशरूम के लिए भी निकल रहे थे ना कि ऐसे है कि 10 मिनट में दूसरी बार वॉशरूम जा रहा है तो क्यों जा रहा है तू, मतलब सर को रीज़न देना पड़ता था कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो आप, क्यों जा रहे हो, सब कुछ। तो मेरे को लगता नहीं यहाँ आने के बाद आपका ध्यान भटकेगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा भटकने वाला था तो सर ने सब कुछ अपने हिसाब से मेंटेन करके रखा। और वो सिर्फ मेरा ही नहीं, सर सबके हर एक बच्चे पे सर इतना ध्यान देते हैं एज ए गाइडेंस, मतलब एज ए पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि हाँ भाई बच्चा कहीं स्टेप कहीं बाहर ना ले ले, या उस कौन से सर्किल में आजकल वो रह रहा है, एक एक चीज़ रात को वो कहाँ सो रहा है, सब कुछ। मतलब मैं क्या बताऊँ A to Z कि क्या पहन क्या रहा है, आजकल उसका ड्रेसिंग सेंस क्यों चेंज हो रहा है, मतलब इस चीज़ पे भी सर को ऐसे होता है कि आजकल इसका ड्रेसिंग सेंस क्यों चेंज हो रहा है, कि पढ़ने आ रहा है तो बस पढ़ने आ रहा है, उसका एटीट्यूड ऐसा ही रहना चाहिए। और सर ने वैसा ही बना के रखा। और अभी भी जैसे सर की मुहिम चली रही है गुरुकुल पद्धति, तो मेरी गुरुकुल पद्धति ने बहुत साथ दिया है मेरा। और लाइब्रेरी सर 24/7 चलती है वो लाइब्रेरी, और सर खुद इंस्पेक्शन की तरह रात को जाते हैं, चेक करते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा, ये वो सब ध्यान रखते हैं अच्छे से। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों देखो, जिसमें मेन स्टेप आपको ये सीखना है कि जैसे उन्होंने बताया कि पूरी स्टिकनेस रहती है। विद्यार्थी मान लो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब चीज़ों पे हमारा गुरुकुल पद्धति का नाम नहीं है कि हमने जैसे कई संस्थान हैं, आपने देखा होगा, जैसे आप क्रिस जैसे आप हमसे स्टार्टिंग में मिले, हमें नहीं लगता था कि आप कभी गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में जाओगे, और आपका एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जाने का कोई ड्रीम भी नहीं था। आप बिल्कुल कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये तो हमने काफ़ी समय प्रयास किया कि नहीं बेटा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप इंडिया में अपना माता पिता नाम कर सकते हैं, एक समाज को अच्छी जो है चैलेंज कर सकते हो कि नहीं भाई लड़कियां भी मेहनत करके बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन कर सकती है। लेकिन आजकल क्या देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो गुरुकुल का नाम रखते हैं, लेकिन वो गुरुकुल पद्धति जैसा काम नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे आज भी हमारा पूरे भारतवर्ष के लिए
अपना ही मुहिम चल रहा है, जिसमें अभी अपना केएलएम गुरुकुल डिफेंस कोचिंग श्रीगंगानगर के नाम से मेन बस स्टैंड के पास चल रहा है। तो उसमें नाम गुरुकुल का नहीं है, एक्चुअल में उसमें जो काम हो रहे हैं वो भी सारे गुरुकुल के हैं। जैसे 7 बजे उसमें अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और उधर से देखें तो 5 बजे हमारा सही फिजिकल जो ग्राउंड है वो भी हमारा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से 5 से 7 बच्चे फिजिकल ग्राउंड करते हैं। और जो कुछ बच्चे रेलवे या और किसी डिपार्टमेंट के हैं उनकी 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में उनकी लगातार 2 बजे तक कंटिन्यूसली क्लास रहती है। फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक उनका ब्रेक आता है, फिर 3 से लेके शाम को 5 बजे तक फिर क्लास रहती है, 5 से 7 उनका फिर ब्रेक रहता है, 7 से लेके रात को 1 बजे तक 2 बजे तक उनका फिर क्लासों का शेड्यूल रहता है। और लाइब्रेरी भी उसी के अंदर है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल भी हमारे खुद के प्रोवाइड हैं जो अलग अलग मतलब स्थान पे बना रखे हैं, लड़कियों का अलग है लड़कों का अलग है। तो हमारा भी ये पेरेंट्स को ये सुझाव है कि एक बार आप जो है इस गुरुकुल पद्धति में से अपने विद्यार्थी को छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन आप विजिट आप जरूर करें। तो क्रिस, एक क्वेश्चन विद्यार्थियों के डाउट रहता है, जैसे पेशेंस हम क्लास में कई बार बोलते हैं, मतलब ऐसे इंतज़ार नहीं रहता, हालांकि उस इंतज़ार शब्द के अंदर विद्यार्थी अपने 3-4 साल खराब कर बैठता है। तो मेरा आपसे ये ओपिनियन है कि आप विद्यार्थियों को अपने इसके बारे में बताएं कि विद्यार्थी किस तरीके से अपने डेडिकेशन को बनाए रखें। एक जैसे आपने देखा, मुझे आज भी याद है, क्रिस ने जैसे इंडिया में आज तक इन्होंने 3 ही फार्म भरे थे, जिसमें पहला एग्ज़ाम इनका एसएससी जीडी का ही था, जिसमें आपका प्री पास हो गया था, लेकिन आप फिजिकल में 1 सेकंड से रह गए थे। दूसरा एग्ज़ाम इनका एसएससी में दिल्ली पुलिस का, जिसके अंदर ये किसी कारणवश ये मेरिट में 3 नंबर से ही रह गए थे प्रीलिम्स में। और तीसरा एग्ज़ाम आपका इंडिया के अंदर एसएससी जीडी का था, इन्होंने कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया था, तीसरा एग्ज़ाम था जिसके अंदर इन्होंने नए के एग्ज़ाम पास किए, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने रैंक भी हासिल करी है। तो मेरा आपसे ये ओपिनियन है, विद्यार्थी अपना पेशेंस क्यों नहीं बढ़ाते हैं? वो अपना बहुत समय किसी सोशल मीडिया की साइड पे अपना मतलब वो एक सही प्लानिंग नहीं लेके आते जो प्लानिंग लेके आनी चाहिए। मान लो जो सब्जेक्ट का वेस्टेज है उसको प्रॉपर समय नहीं दे पाते, तो उसके बारे में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और आप किस तरीके से अध्ययन करते थे, कैसे अपना शेड्यूल जारी रहता था? और आप जो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप कभी डीमोटिवेट नहीं हुए, तो आपने उन चीज़ों को कैसे बरकरार रखा है, उसके बारे में विद्यार्थियों को आप गाइड करें। मेरा ऐसे था कि जैसे फर्स्ट जीडी में मैं रह गई, तो मैं सही बताऊं तो मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी स्कूलिंग कॉलेज बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं सेकंड स्टेप ले पाऊँ, या मेरे को ऐसे था कि हाँ मैं मतलब ऐसे रो धो ली, ठीक है। उसके बाद मेरे को वो होता ना बूस्ट होना था वापस, तो मैं सर के पास गई, सर ने मेरे को एक दिन समझाया, जैसे सबको समझाते हैं सर, बताते हैं, तो मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में कि हाँ भाई अब ठीक है, जो हो गया वो छोड़ दो, अब उस चीज़ को बार बार सोचने पे आप डिमोटिवेट ही होगे, या फिर उसको सोचने से तो ऐसे तो है नहीं कि आप वापस वो कुछ ले सकोगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप एक बार नहीं, क्योंकि सबका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हो पाता है, मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हो पाया है, सारा क्लियर नहीं हो पाता है। आपका एग्जाम हो जाएगा तो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, फिजिकल हो गया तो मेडिकल हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का ही नहीं हो पाता है फर्स्ट अटैम्प्ट, होता है नो डाउट, सबका होता है, किसी का नहीं हो पाता है। तो वो ऐसे डीमोटिवेट ना होए और इनपेंशंस ना होए। जैसे मेरा ऐसे सीन था, मेरे को दिल्ली पुलिस की मेरिट जैसे सर ने याद दिलाई, तो मुझे आज भी याद है दिल्ली पुलिस में जैसे मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स थे, जैसे देवकरण और दानिश, तो उनका हो गया था, उनका फाइनल हो गया था और मैं थोड़ी सी रह गई थी। तो वो होता ना कि उनकी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, मैं सामने बैठी थी, तो टू बी ऑनेस्ट मे बी सर से भी मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं करी, पर मैंने बैठे वहाँ पे कसम खाई थी अंदर अंदर, मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। ऐसे दुखी नहीं हो रही थी कि भाई उनका क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन खुद का दुख तो वो फिर होता ही है। तो मैंने कसम ली कि इस बार ना इस पूरी कोचिंग में मेरे को टॉप करना है, जो भी मेरा नेक्स्ट एग्जाम होएगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को जीडी करना है, मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को ऐसा जो भी मेरा नेक्स्ट एग्जाम होएगा ना, बस वो मैंने टॉप करना है। और देख लो आज आपके सामने सर से आप पूछ सकते हो, उस कोचिंग में मैंने टॉप किया है। मेरे को मतलब ऐसे है कि पॉजिटिव वे में, मतलब आप फेल भी हो रहे हो ना, तो उस चीज़ को इतना पॉजिटिव वे में लो, इतना स्ट्रिक्ट लो कि अग्रेशन वो चीज़, मतलब मैंने उसको एक फ्लैशबैक बना के रख लिया अपने लिए कि जब भी मेरे को ऐसे होएगा ना कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, यार आज पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं उसको 2 मिनट आइज क्लोज करती और मैं उस फ्लैशबैक को चलाती कि उनका जो मोमेंट है ना, बस वो मोमेंट खुद के लिए लेके आना है और टॉप करना है। फिर मैंने तो वही बनाया, और मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसे सेल्फ पॉजिटिविटी लाओ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को, फेलियर को भी पॉजिटिविटी में लेके आओ। बिल्कुल भाई, मतलब ये है कि किसी चीज़ का आपको माहौल बनाना पड़ेगा, मतलब आप जब तक माहौल किसी चीज़ का नहीं बनाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। जैसे कृष्ण ने बताया कि मतलब जो इनके फ्रेंड कामयाब हुए तो जेलसी नहीं करना है, और एक बच्चे को जेलसी करते हैं कि ये कामयाब हो गए, वो पीछे हट जाते हैं। इन्होंने उस चीज़ को बड़ा ही पॉजिटिव मोटिवेशन में लिया था कि भाई देखो आज इनका इतना अच्छा वेलकम हो रहा है, आज इनके अंदर इतना प्राउड हो रहा है, इतनी खुशी इनके अंदर है, इनके फैमिली को प्राउड हो रहा है,
तो मैं भी जल्द से जल्द जो भी मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा मैं उसको बहुत अच्छे से अचीव करूँगा। तो वैसे भी आप विद्यार्थी जो है ना, देखो आपको त्याग बहुत करना पड़ेगा। और मैं क्रिस से एक बहुत ही शानदार तरीके से ये विद्यार्थियों के माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्रिस जो अपनों ने गुरुकुल पति, आपको तो पता ही अपनों ने स्टार्टिंग से गुरुकुल पति के विद्यार्थी रहे हो, आप ये बताओ जो अपने गुरुकुल पति स्टार्ट करी है, मुझे तो स्टार्टिंग में बड़ा डर लगता था कि इसको शुरुआत तो कर ली है, क्या विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि एक नहीं सैकड़ों के अंदर हजारों की कगार में विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से भी विद्यार्थी आ रहे हैं। तो क्रिस आप ये बताएं विद्यार्थियों की कि जो गुरुकुल कंसेप्ट चल रहा है उसके बारे में आप अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताएं। ये कंसेप्ट क्या है, कैसे ड्राइव हुआ, क्या अध्ययन चल रहा है, क्या विद्यार्थियों को इस तरीके से अध्ययन करना चाहिए, तो इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएं प्रॉपर गुरुकुल शब्द के लिए। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, वैसे मेरे को बोलने की नीड ही नहीं है, रिजल्ट देख ही सकते हो आप। और सही बताऊँ तो जैसे सर ने जब स्टार्ट किया था, मेरे को आज भी याद है, हम लोग 4 से 5 लोग ही होंगे। सर ने जब सेल्फ अपनी होते हैं ना, एक सेल्फ बैच स्टार्ट करना, गुरुकुल पद्धति से सेल्फ बैच जब स्टार्ट किया था, सर के 5 या 4-5 स्टूडेंट थे। और आज मैं सिर्फ इसके लिए एक ही लाइन बोलना चाहूँगी कि आज सर 4-5 फ्लोर की मैनेजमेंट देख रहे हैं। और देख लो आप उसके अंदर कितने, मतलब ऐसे है कि एक फ्लोर पे 2 या 3 तो हॉल होएंगी, वो मतलब फुल रहते हैं, फुल्ली लोडेड रहते हैं। मतलब ऐसे मान लो कि वेटिंग में ही रहती है लिस्टें कि हाँ भाई नेक्स्ट जब स्टार्ट होएगा तुम्हारा नंबर आएगा। तो आई डोंट थिंक सो मुझे ज़्यादा बोलने की नीड है, 4-5 से देख लो 4-5 फ्लोर तक। बिल्कुल भाई। तो हमने गुरुकुल कंसेप्ट काफ़ी ड्रीम था। मैं 2018 के अंदर खुद रेलवे में गवर्नमेंट जो में था डी ग्रुप में, उसके बाद में फिर आगे से मैंने प्रयास किए। मेरे खुद के गुरुदेव CP जांदू सर हैं जो उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस के नाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मुहिम चला रहे हैं। मैं उसका हिस्सा रहा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे समय समय पे गाइड किया, हमेशा मोटिवेट किया। और आज उसके बलबूते 2021 में मैंने खुद रेलवे NTPC क्वालिफाई किया और वो रिजल्ट तो शायद मेरा क्रिस ने चेक किया था, हम साथ ही थे। और मेरा एक मुहिम था कि भाई नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर टीचर तो बहुत है पढ़ाने वाले, लेकिन एक जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन बच्चों को ये गाइड करना है। देखो पढ़ाते सारे ही हैं भाई, लेकिन एक होता है ना कि कम समय में रिजल्ट कैसे निकालें, या बात करें कि प्रॉपर बच्चे के ऊपर 24 घंटे कैसे रहें। क्योंकि बच्चा कोई ना कोई ऐसा समय आता है, या तो उसकी संगति खराब करेगी या वो खुद डिमोटिवेशन जाएगा। लेकिन जो हमारा खुद का गुरुकुल कंसेप्ट चल रहा है उसमें मैं ऐसी दिक्कत आने नहीं देते कि भाई तुझे क्या पढ़ना है, तू डिमोटिवेट क्यों हुआ, तुझे किसी कोचिंग वाले ने मिसगाइड तो नहीं कर दिया क्या। आजकल मार्केट में देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो तुम्हें इस गुरुकुल कंसेप्ट के ऊपर तुम्हें मिस गाइड करेंगे, बोलेंगे आपसे फीस ले लेंगे, कितनी फीस है जी, लेकिन आप पर ध्यान नहीं देंगे। 4 घंटे तुम्हें क्लास देंगे, संडे को छुट्टी रहेगी, सैटरडे को छुट्टी रहेगी, टेस्ट नहीं होंगे तो ऑफलाइन होंगे, पेपर आपका ऑनलाइन रहता है। लेकिन हमारा जो गुरुकुल कंसेप्ट है उसमें प्रॉपर आपको गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज अलग है, फिजिकल ग्राउंड रहेगा, फिजिकल कोच रहेंगे, उसके अंदर बात करें ऑनलाइन कंप्यूटर लैब रहेगी, ऑफलाइन डेली 4 से 5 टेस्ट रहेंगे, और बात करें लाइब्रेरी खुद की रहेगी, संडे किसी तरीके का ऑफ नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को समय समय पे मोटिवेशंस मिलेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों से मौका मिलता है उन्हें मिलने का, जो हमारे विद्यार्थी खुद कह रहे हैं, बाहर के नहीं, जो हमारे खुद के विद्यार्थी हैं। उसके अलावा बात करें उनको हम योगा भी करवाते हैं, मोटिवेशंस उनकी क्लासें डेली आधा घंटा 20 मिनट डेली चलती है। उसके बाद बात करें, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उन्हें ना मिले, और इंडिया का ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो हमारा विद्यार्थी गुरुकुल कंसेप्ट से ना पढ़ता हो, और ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो गुरुकुल के अंदर तैयारी ना करवाई जाए। तो हमारा भी ये पर्सनल ओपिनियन है कि विद्यार्थियों आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारे आसपास में ये गुरुकुल कंसेप्ट बड़े शॉर्ट टर्म के लिए हम चला रहे हैं कि ताकि विद्यार्थी जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लगे। उसके अलावा हमारा ये इंटेंशन है कि हर घर सरकारी नौकरी पहुंचे। और जो बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कभी नहीं इंडिया में रैंक नहीं आ सकती, या मान लो एक गाँव के बच्चे नहीं लग सकते, ये किस गाँव से ही है आप खुद देख सकते हैं, और आज इतना अच्छा इन्होंने अचीवमेंट हासिल किए। क्रिस एक मेरा ये रहेगा कि बहुत सारे विद्यार्थी किसी कोचिंग के कारण या किसी अच्छे कंटेंट नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा कहीं रास्ता डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि भाई अपनी तैयारी किस तरीके से अच्छी करें, और आपका अपनी तैयारी को लेके या विद्यार्थियों के इन फ्यूचर तैयारी करने के लिए, ताकि वो भी एक दिन आपकी तरह यहाँ इंडिया में रैंक लेके हमारे साथ में आए, तो उसके लिए आपका क्या ओपिनियन रहेगा, अभी वो किस तरीके से तैयारी करें और अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? मैं तो वैसे कहते हैं ना कि मैं तो वो भटक के इधर उधर, जैसे देहरादून हो गया, बॉम्बे साइड भी गई थी मैं कोचिंग, मेरे को अच्छी लगी ही नहीं, ऐसे मुझे था भी पढ़ लूँ मैं, पर
पर मुझे अच्छी लगी। घर वालों का एक था ड्रीम, पर मुझे ऐसे था कि मुझे अच्छा ही लग रहा, मैं क्यों पढ़ूँ। पर वो होता ना, मैं इंस्पायर हो गई सर की वो पहली क्लास से। तो मुझे लगता कि तुम्हें भटकने की लोड पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सही, मैं बहुत लेट पहुंची सही प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पहुंचने के बाद मुझे ऐसे हुआ ही नहीं कि मुझे कहीं और से गाइड लेनी पड़ेगी या फिर मुझे कहीं और से कंटेंट लेना पड़ेगा। मतलब सर वो होता ना, जीरो लेवल से ही मैंने सर से ही प्रिपरेशन करी है। मेरे को बुक कौन सी लेनी है वो भी सर ही बताते थे कि ये बुक लेनी है, आज तेरे को बुक के इतने पेजेस पढ़ने हैं। मैं ऐसे नहीं कि भाई 10 पेज बोले हैं ना सर ने तो 10 पेज नहीं पढ़े तो वो खटकता है। मतलब तुम खुद से मतलब ऑनेस्टी दिखाओ कि सर ने 10 बोला है तो तुम ऐसे करो कि 10 से 10:30 ही करो। ऐसे नहीं कि 9:30 करके मैं आज सो जाता हूँ, सुबह उठ के आधा कर लूँगा। मतलब जितना तुम्हें वर्क दिया है ना वो ऑनेस्टली करते रहो। मतलब तुम्हें लोड नहीं पड़ेगी, आगे ना सोचना पड़ेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। सर ने हमेशा एक चीज़ कही थी कि देख लेना, मतलब हंसते हंसते तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सच में हंसते हंसते सिलेक्शन हो गया और पता भी नहीं चला कि रैंक भी आ गई। मतलब सोचा ही नहीं था, मतलब ऐसे था कि हाँ क्रैक हो जाए एग्जाम, ये होता है ना, रैंक भी निकल के देख लो आपके सामने। तो मुझे लगता है कि हाँ अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हो तो आपको ना बुक की टेंशन है ना आपको अच्छा कंटेंट है सोचने की, क्योंकि बच्चों पे ये भी बहुत प्रेशर होता है कि बच्चों पे ये प्रेशर नहीं होता कि क्या पढ़े, बच्चों पे ये प्रेशर होता है क्या ना पढ़े। मतलब इतना कुछ होता है ना, क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, आपको भी पता है बोर्ड एग्जाम नहीं है तो क्या ना पढ़े, मतलब उस पर बहुत वो क्वेश्चन मार्क लगता है। तो सर ये खुद ही बता देंगे तुम्हें कि क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, इतने पेजेस आज पढ़ने, इतने पेज कल पढ़ने। मतलब तुम्हें मेहनत करने की लोड ही नहीं है, तुम्हें खुद बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर। खाना भी सर मेरे को याद है कि मैं जब आई थी, मैं मतलब वो होता ना कि मैं बहुत ही लीन हो गई थी। मतलब होता ना कि समाधि लगा दो हर चीज़ में। बस पेरेंट्स को एक वो बना के रखो मोटिवेशन कि हाँ भाई पेरेंट्स के लिए करना है, टीचर आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ करके दिखाना है ना। तो फिर मैंने एक समाधि से लगाई थी। मेरे को याद है सर मुझे रात को कई बार मैं खाना नहीं खाती थी, सर मुझे खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे, लेके आते थे स्पेशल टिफिन कि हाँ भाई तूने खाना खाया है क्या सुबह से। मैं इतना भूल जाती थी, मतलब इतना मतलब ऐसे नहीं है कि आप बोर होके मत पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। कोई भी चीज़ आप इंटरेस्ट से स्क्रोलिंग कर रहे हो, आपको कितना इंटरेस्ट आता है, चलो नेक्स्ट और स्क्रोल करते हैं, तो उस चीज़ को तुम इंटरेस्ट से कर रहे हो। वैसे ही एक एग्जाम को भी एक मतलब ऐसे कि हाँ ये एक स्टेप क्लियर कर लें अपने, है ना। तो हर चीज़ को इंटरेस्ट से पढ़ो। और सर वैसे बोर तो होने ही नहीं देते हैं, सर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही रहते हैं। किसी का मोटिवेशन स्पीच रखवा दिया या कभी कुछ योगा जैसे सर ने बताया, है ना। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ही निकल के यहाँ आई हूँ, तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ने योगा क्लासेस लगाई है, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ कि बंदा मतलब डिमोटिवेट या फिर होता है ना बोर हो जाते हैं, वैसा कोई सीन नहीं रहता है। तो बस आप आ जाओ, आगे कुछ करने की लोड ही नहीं है आपको। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि विद्यार्थी जब एक सिलेक्टेड पर्सन से ये जानकारी जानते हैं तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद में अपने क्रिस से ये जानेंगे कि जो गुरुकुल कंसेप्ट है, जैसे क्रिस मतलब आपने बिल्कुल 0 लेवल से हमसे तैयारी करी, मतलब तो आप ये बताओ क्या आपको किसी और प्लेटफॉर्म ने भी बोला कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ, ठीक है, आपने यहाँ से तैयारी की होगी और जब आपने इसमें तैयारी करी तो इस संघर्ष में आपको काफ़ी परेशानी भी आई होगी, तो उनके बारे में जानेंगे कि विद्यार्थी लगातार, जैसे आपने बताया कि सर ने मान लो 20 पेज दिया तो आप 20 पेज से ज़्यादा 21 से करें, लेकिन इधर कुछ बच्चों का ये शेड्यूल रहता है। जैसे कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विद्यार्थी का कीवर्ड है, अगर इसको ठान लिया ना, सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। एनर्जी आपको ना खाने से या उनसे नहीं आनी है, एनर्जी आपको अपने माता पिता से या आपकी जो ड्रीम पोस्ट है ना उनसे आपको एनर्जी आने वाली है कि भैया मुझे हासिल करनी है, उसके लिए मुझे कितने प्रयास क्यों ना करना पड़े, और मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। तो क्रिस आप ये बताएं, जैसे आपके SSC GD में मैथ में 20 क्वेश्चन थे, तो कितने नंबर थे आपके? तो इनके बारे में जानेंगे, GD में इनके स्कोर क्या रहा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में भी, हिंदी, अपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK में, और ये भी जानेंगे कि मैथ में इन्होंने किस तरीके से प्रैक्टिस किया था, क्या स्ट्रेटजी रही हुई है, रीजनिंग में क्या रही है, और उसके अलावा ये जानेंगे कि क्या जो गुरुकुल कंसेप्ट है क्या वो भारत में आपने पहले कहीं फेस किया था क्या? जैसे आप बता रहे हैं कि मैं देहरादून भी गई थी, आप लखनऊ भी जाके आए थे SSC कोचिंग के लिए, फिर आपने पाया कि हाँ नहीं भैया हमें गंगानगर में भी एक इतना शानदार भारतवर्ष के लिए कंसेप्ट मिल रहा है जो किसी दिल्ली जयपुर में भी ये चीज़ नहीं करवाई जाती है। 18-18 घंटे विद्यार्थियों पे गुरुकुल कंसेप्ट पे कोई समय स्पेंड नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बार विजिट करें, डेमो लगाएं, किसी तरीके का कोई फीस चार्ज नहीं। जब आप पूरे सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी आपकी नामात्र फीस ली जाएगी, तो स्टडी मेटल चार्ज हमारा रहता है। ये नहीं है कि आपसे को लाखों रुपए हम लेंगे, बड़ी मिनिमम फीस रहती है। आप श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ आएँ और आप गुरुकुल के अंदर विजिट करें, KLM गुरुकुल डिफेंस कोचिंग श्री गंगानगर। तो क्रिस से जानेंगे इनका स्कोर क्या रहा था और इन्होंने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, हिंदी में क्या स्ट्रेटजी अपनाई, प्लस में इन्होंने बात करी भी P/Q फॉर्म
क्या इनके बारे में जानेंगे भी, इन्होंने पहले भी ये कहीं से की थी क्या, या उनसे क्या इनको बेनिफिट मिला है? हाँ, तो जैसे कि एग्ज़ाम जैसे 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, तो 40 नंबर्स के हो गए, तो मेरे 40 आउट ऑफ 40 थे। और रीजनिंग में मेरा बाई मिस्टेक एक गलत हो गया था, जिसके लिए मेरे को डांट भी पड़ी सर से ऑनेस्टली। तो वो मेरा बाई मिस्टेक गलत हो गया। और जीके में तो हमेशा थोड़ा सा तंग ही रहा है मेरा हाथ। तो हाँ, जीके में मेरे मिनिमम से ही थे, लाइक होंगे 15-16 नंबर। और ओवरऑल जैसे मैथ रीजनिंग पे ही वो होता है ना एक सिलेक्शन वाली सब्जेक्ट, तो उसमें आउट ऑफ रहे हैं मेरे। और वो सब सर की देन है, क्योंकि सर मैथ, और मेरे को लगता है मैंने कहीं से जीके भी नहीं पढ़ा है मैंने मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके मेरे लिए तो ये एक ही थे। मेरे को ये बुक दे देते थे, आज तूने ये पढ़ना है, बस मैं, वो होता ना एक रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी आपकी वहाँ से आती है जब आप लॉयल रहो किसी चीज़ के लिए, आप अपनी पोस्ट को लेके लॉयल रहो, अपने वर्क के लेके लॉयल रहो, तो लॉयल्टी इज़ रॉयल्टी। तो आप बस लॉयल रहो, लॉयल तरीके से अपना काम करते जाओ। और ऐसे है ना कि जैसे ऐसे भी नहीं है कि आपको 1-2 साल मेहनत करनी है, ये बहुत ही जैसे मिड टर्म, जैसे 7 से 8 मंथ में आप क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो बस वही है कि आप ऑनेस्टी, लॉयल्टी इनके साथ वर्क करो। ऐसे नहीं कि हाँ भाई आज चलो थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, मैं आगे वाले दिन पढ़ लूँगा इसका आज का बचा हुआ, ऐसे मत करो। सिर्फ 8 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ मैक्सिमम, 7-8 मंथ मैक्सिमम दो, अपना बिल्कुल अच्छे से दो कि हाँ बस सर बोल रहे हैं ना, सर आपको मार भी रहे हैं तो एक बार खा लो मार मार खा के ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक बार खा लो मार और देख लो मार खा के कहाँ तक पहुँच सकते हो आप। तो फिर बस ऑनेस्टी से करते जाओ। क्या आपने क्रिस, ये जो गुरुकुल कंसेप्ट है, क्या आपने भी आपके जानकार में, जैसे आपने लाइब्रेरी में अध्ययन किया, क्या आपने इस कंसेप्ट को और कहीं पाया? क्या आपने ऐसी जो मुहिम स्टार्ट की है इसके कंपेरेटिवली कहीं आपने कोई डिफरेंस, जैसे गुरुकुल के अंदर अगर बात करें, आपने क्या भारतवर्ष के अंदर नया डिफरेंस पाया, उसके बारे में विद्यार्थियों को आप बताएं भी, मतलब क्या है जो अपने पास ही है और अपने पास बेहतर है, बेहतर से भी बेहतरीन है। लोग बोलते बहुत हैं लेकिन करवाने बहुत कम होते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि विद्यार्थी अपने पास से क्यों आए, गुरुकुल कंसेप्ट ही क्यों चुने? और भी तो कोचिंग बहुत है ना, डिफेंस के नाम पे हजारों लाखों कोचिंग है, गुरुकुल कंसेप्ट ही क्यों चुने, ठीक है ना, यहाँ गंगानगर में क्यों आए, उसके बारे में आपका क्या विचार है विद्यार्थियों के? जैसे गुरुकुल नाम से ये कोई पहली कोचिंग नहीं है, आपको भी पता है गुरुकुल नाम से पहले ही बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है और चल भी रही है, ऑन द स्पॉट भी है। बट मेरे को ऐसे लगता है कि सिर्फ नाम गुरुकुल रखने से वो गुरुकुल नहीं हो जाता है तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना, कि मैंने सच में इसमें गुरुकुल वाला ही सीन देखा है। डिसिप्लिन के मामले में डिसिप्लिन, ठीक है ना, ज़्यादा किसी से बात करनी, अपने काम पे फोकस करना, बस काम टू काम, यहाँ सुबह क्लास, लाइब्रेरी, उसके बाद मतलब होता ना, एक गुरुकुल में आने के बाद आप सोचो कि आप एक रोबोट हो, एक मशीन हो, ऑनेस्टली एक मशीन की तरह वर्क आपको, बस वो जो जैसे जैसे बोले सोचना है ही नहीं कि क्या करना है आगे, इतना तो टाइम ही नहीं होएगा आपके पास, वो खुद ही बताते जाएंगे, बस उसको फॉलो करते जाओगे, आपकी बेड़ा पार हो जाएगा बस। बहुत बढ़िया गुरुकुल थीम के बारे में बताया कि गुरुकुल में आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या पढ़ना है, वो सारी स्ट्रेटजी, मटेरियल, कब क्या पढ़ना है, टेस्ट कब लगाना है, ऑफलाइन टेस्ट कब लगाना है, तो उन चीज़ों के बारे में उन्होंने सारा कृष्ण ने आपको बताया अभी, ठीक है। अब काफ़ी समय हो गया, विद्यार्थियों ने एक एक चीज़ भी जानी है, लेकिन हमारा ये था बाकी सारे इंटरव्यू या विद्यार्थियों से रूबरू कराया, 10 मिनट का समय हमने विद्यार्थियों को प्रत्येक को दिया था। लेकिन क्रिस है, ऐसे और विद्यार्थी जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया में अच्छा नाम हासिल किया है, और सबसे खास बात यह है कि ये वो विद्यार्थी है जिन्होंने कोई गुरु चेंज नहीं किया, जिन्होंने कोई कोचिंग चेंज नहीं करी, स्टार्टिंग से एक गुरु रखा, लास्ट तक इन्होंने एक ही गुरु को माध्यम बनाया, और आज आप देख सकते हैं उसके बलबूते इन्होंने अपने ऑल ओवर इंडिया में न कि सिलेक्शन लिए बल्कि इन्होंने रैंक निकाला है। मेरा लास्ट क्रिस से क्वेश्चन रहेगा, विद्यार्थी अपने ड्रीम से बहुत भटकते हैं, वो ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं, वो उन्हें लगता है कि हम बहुत पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, उनका आउटपुट नहीं आता है, उनका रिजल्ट नहीं निकलता है, वो डीमोटिवेट होते हैं। उसके बारे में आप किसी मोटिवेशन के तौर पे नहीं, बल्कि आप अपना पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो बताएं, उसके बाद में जो है अपने इस बात इंटरव्यू ख़त्म करेंगे भाई। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप ये मत सोचो कि आज मैंने 18 घंटे स्टडी करी है, ये मत सोचो। आप ये सोचो कि 18 घंटे में मैंने पढ़ा क्या है, मेरे को समझ क्या आया है, मैंने गेन क्या किया है, मतलब मैंने क्या अपनी नॉलेज गेन करी है, क्या नॉलेज डेवलप करी है मेरी। मैंने ऐसे नहीं कि मेरे को ऐसे होता था कि मतलब ऐसे होता ना कि अपने 20 घंटे पढ़े हैं, आज भाई 20 घंटे की सीटिंग दी है, चाहे हर 15 मिनट बाद स्क्रॉल ही करी हो रील, 5 मिनट 10 मिनट,
मतलब होता है ना कि वो कंप्यूटर को भी रिफ्रेश देना पड़ता है। रिफ्रेश दो, नो डाउट दो रिफ्रेश, लेकिन रिफ्रेश को 1 घंटा मत जाने दो। कहीं आप स्टडी कर रहे हो आधे घंटे, रिफ्रेश आपका 10 मिनट 20 मिनट से कर करके 1 घंटे तक जा रहा है, तो फिर वो रिफ्रेश आपका वो शेड्यूल ख़राब कर देगा। तो रिफ्रेश भी ज़रूरी है। आप मतलब जैसे 2 घंटे स्टडी करो, 5 मिनट रील स्क्रॉल या जो भी, मैं नहीं कह रही रील स्क्रॉल, मतलब जिससे आपको मोटिवेशन मिले, कोई अच्छा गाना सुन लो, गाना सुन के अपना ड्रीम मेमोराइज कर लो कि हाँ भाई अगर मैं लग गया, मैं यूनिफॉर्म में कैसा लगूंगा, है ना, यूनिफॉर्म पहन के जब चलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, है ना। तो उस टाइप की पॉजिटिव थिंकिंग सोचो भी। 5 मिनट का रिफ्रेश भी ले रहे हो तो उसमें भी कुछ एनर्जेटिक वाला रिफ्रेश लो, है ना। सर के पास चले गए, सर से 5 मिनट आप बैठोगे सर के पास, कभी शिद्दत से आके बैठना, 5 मिनट में आपको मतलब मेरे को लगता है 5 घंटे का सर बता देंगे कि हाँ कैसे कीबोर्ड को भी कैसे सेट करना है एग्जामिनेशन हॉल में, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो बस ऐसे है कि हाँ, मतलब ऐसे मत सोचो कि 18 घंटे मैंने पढ़ा है, 18 घंटे में ये भी सोचो कि आपने ब्रेक कितने लिए हैं, ये मत सोचो। बस अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो बिल्कुल शिद्दत से पढ़ो, बिल्कुल शिद्दत से 5 घंटे ही पढ़ो, बट शिद्दत से पढ़ो। और ये सोचो कि 5 घंटे में जो पढ़ा है मेरे को आ तो रहा है क्या, खुद से ही रिवाइज करते रहो कि हाँ मैंने ये, मतलब खुद से ही क्वेश्चन पुट करते रहो, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा बार बार क्वेश्चन पुट करने। वैसे तो सर आते हैं नो मतलब यहाँ इस कोचिंग में नहीं होता है ऐसे, बाकी कोचिंग की बात कर रही हूँ मैं कि वहाँ कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा बार बार कि भाई हाँ तुमने क्या पढ़ा है, ये वो सर पूछने आएंगे, लेकिन फिर भी खुद को भी ऐसे रखो, खुद के लिए ऐसे अलर्ट रहो, ऐसे खुद के लिए, क्योंकि ड्रीम तुम्हारा है यार। मतलब खुद अलर्ट नहीं रहोगे तब तक वही है ना, फिर उठाए कुत्ता शिकार वाला नहीं बनना है अपने को, खुद अलर्ट रहना है बस। खुद वो करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो। बिल्कुल भी बहुत बढ़िया क्रिस ने गाइड की है। और अभी क्रिस की ज्वाइनिंग है 3 दिन के बाद, काम पे आई है ज्वाइनिंग, तमिलनाडु में ज्वाइनिंग है CISF की पोस्ट पे। ऑल ओवर इंडिया में रैंक इन्होंने जो है हासिल करी है। 6 पोस्टें हैं, 6 के 6 फ्रेंड है, ये भी इनकी खास बात है। CISF की बॉर्डर एरिया में 6 पोस्टें हैं, 6 के 6, अभी क्रिस मुझे इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि 6 के 6 ये खास फ्रेंड हैं जिन्होंने इधर उधर से कहीं अध्ययन किया है और आज एक साथ इनकी वहाँ ज्वाइनिंग आई है। तो बहुत बढ़िया, अभी क्रिस ने आपको एक अच्छा गाइड किया है। और मैं चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को आप किसी मोटिवेशन के रूप में न सुन के आप फ्री माइंड से इसको अपने जीवन में उतारें। आप एक बार हमसे मिलने आए, चाहे गुरुकुल ज्वाइन करते हो नहीं करते हो बात की बात है, पर आप अच्छी गाइडेंस के लिए जरूर आएँ। क्योंकि जैसे क्रिस ने बताया कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आप बढ़िया आउटपुट नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। लोग आपकी सफलता देखेंगे, असफलता का कोई माप नाप नहीं होता भाई, ठीक है ना। सफलता के ही माँ बाप होते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं आज कितना प्राउड फील हो रहा है अंदर से, बड़ी खुद पे ऐसे बोलते हैं ना कि प्राउड फील हो रहा है कि भाई मैं आज एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन गए हैं एक अच्छी रैंक के साथ में। तो मेरा लास्ट क्रिस से एक क्वेश्चन रहेगा कि अपने बारे में, विद्यार्थियों के बारे में तो बोला ही है, आप फाइनल चयनित हो चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया में रैंक निकाली है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आपका एक विद्यार्थियों को, एक मध्य वर्गीय जो परिवार है उनको, और एक गाँव के विद्यार्थियों को, और एक इस समाज को, और एक इस पूरे भारतवर्ष के देश के लिए आपका एक शानदार सा क्या मैसेज रहेगा कि सर मैं विद्यार्थियों को मेरे ओपिनियन से आराम से मैसेज देना चाहती हूँ कि इसे फॉलो करें, ताकि वो न कि अपने खुद का ही एक परिवार सर्वाइव करें, बल्कि वो आने वाले समय में कुछ लोगों का भला भी करें जो ज़रूरतमंद है, प्लस में वो भारत देश के लिए भी काम करें। भारत का वो भविष्य है, भावी अर्जुन है, उनके बारे में क्रिस साहब का क्या मैसेज रहेगा? मेरा ऐसे रहता था कि सोने से पहले बस 5 मिनट, सोने से पहले बस 5 मिनट मैं सोती थी ना, तो मुझे ऐसे होता था कि थक जाते थे, मतलब बिल्कुल भी, पर फिर भी मेरे को ऐसे होता था कि मैं एटलीस्ट देख लूँ मैंने आज पूरे दिन में किया क्या। बस वो तुम रिवाइज कर लो कि तुमने क्या किया, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा, तुम्हें किससे पूछने की लोड नहीं पड़ेगी कि क्या तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो क्या। तुम खुद पूरा दिन का देखो कि आज मैंने क्या किया, कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया, कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट किया, कहाँ यूज़ किया, ये वो। तो तुम सब खुद अपना देखो, 5 मिनट, बस 5 मिनट दो अपने आप को, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो बस 5 मिनट दो और सब पूरा दिन का देख लो कि हाँ अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं कल से ये चीज़, जहाँ मैंने टाइम इन्वेस्ट किया वो तो बहुत ही बढ़िया है, जहाँ वेस्ट किया वो कल से मैंने वेस्ट नहीं करना है। बस ये सोच लो, डेली एक कसम खा लो कि बस ये टाइम मैंने आज गलत वेस्ट कर दिया। खुद को ऐसे रिग्रेट होना चाहिए कि हाँ मैंने शायद गलत वेस्ट कर दिया, चलो मैं कल से, आज हो गया इट्स ओके, बट कल से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। डे बाई डे आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम्हारे अंदर। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी। और मेरा यहाँ आने का पर्पज़ कोई पब्लिसिटी या कुछ ऐसा नहीं है। मैं जैसे अब 3 दिन
बाद मैंने जाना है। ऑनेस्टली मेरा पेपर वर्क भी अभी पूरा डन नहीं है। मेरा आने का रीज़न बस यही था कि मतलब अगर मेरे बोलने से या मेरे कुछ ऐसे कुछ लाइन होती है ना जो किसी के पिंच कर जाती है, तो अगर किसी को इफेक्ट दे रही है वो लाइन मेरे लाइनों से या फिर मेरे कुछ कहने से अगर किसी का भला हो रहा है, तो बस मेरा यही पर्पज़ था आने का। मैं कोई ज्ञान देने या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है या किसी कोचिंग की पब्लिसिटी या ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है मेरा। तो थैंक यू, बस इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगी। बिल्कुल भी बहुत बढ़िया। क्रिस ने बताया कि हमारा भी इंटेंशन को ये नहीं है कि हम हमारी कोचिंग की ऐड करें, हमने गुरुकुल मुहिम स्टार्ट करी है, इसलिए हम विद्यार्थियों पे 20-20 घंटे 24-24 घंटे हम काम करते हैं। हमारा सीधा सा एक इंटेंशन है कि भाई विद्यार्थी जो हैं वो आएँ और अपना ड्रीम जो है वो उसको एक्सेप्ट करें, अपना ड्रीम पूरा करके जाएँ, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया आपको क्रिस ने गाइड किया, कुछ अपनों ने जर्नी के बारे में जाना, किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, आज ऑल ओवर इंडिया में रैंक निकाली। तो विद्यार्थियों का केएलएम डिफेंस कोचिंग श्रीगंगानगर की ओर से प्रॉपर गुरुकुल पति के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।